सभी का स्वागत करते हैं इस ड्यूरेशन में और धन्यवाद देते हैं कि आपकी विश्वास योग्यता के लिए जो आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से आप सुनते हैं, आप सीखते हैं और उस वचन पे आप अपने जीवन में लागू करते हैं। कितना अद्भुत हमारे पास ये मौका है कि हम परमेश्वर के बारे में सुन सकते हैं, परमेश्वर के बारे में हम पढ़ सकते हैं। ये अद्भुत समय है हमारे लिए और बहुत सारे लोग इस दिन को देख नहीं पाए और इस समय को उन्होंने अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर का बड़ा हमारे पास अनुग्रह है कि हम उसके प्रेम में और उसके अनुग्रह के द्वारा हम ये दिन देख सकें। तो मैं सभी का फिर से एक बार इस डिवोशन में स्वागत करता हूँ और क्यों ना आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखें लूका की किताब उसका 19 अध्याय और 1 से लेके आज हम 10 पंक्ति तक हम मनन करने वाले हैं। यहाँ पर एक जके नामक व्यक्ति है, उसके बारे में इस अध्याय में इस 1 से लेके 10 पंक्ति में हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, 4 से 5-6 चीज़ें हम देखने वाले इस पंक्तियों में। तो हम क्यों ना इस समय वचन पढ़े। तो पहली पंक्ति कहती है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नामक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तो हमने यहाँ पर पंक्ति पढ़ी, 1 से लेकर 3 पंक्ति तक हमने पढ़ा और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है यरीहो में प्रवेश करता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक जक्कई नामक एक व्यक्ति है और वो जो मनुष्य है वो चुंगी लेने वालों का क्या है, वह सरदार है और वो बहुत धनी व्यक्ति है। लेकिन उसके हृदय में हम एक तड़प देखते हैं कि उसको यीशु मसीह को देखना था। हम तीसरे पंक्ति में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो कहता है वचन कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है ना। वो उसके हृदय में एक इच्छा थी कि यीशु मसीह को देखे कि वो कौन है, क्योंकि उसने सुना होगा कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। उसने सुना होगा कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी। उसने सुना होगा कि यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया। उसने सुना होगा कि यीशु मसीह ने कोढ़ों की बीमारी को चंगा किया। उसने सुना होगा कि यीशु मसीह ने जो सुनने में कम है उनको सुनने के लिए उसको सामर्थ दी और उसने सुना होगा कि अंधों को आंखें दी। जैसा हम इसके बारे में जब उसने सुना होगा, यीशु मसीह के बारे में चर्चा उसने सुनी होगी, तो उसके एक हृदय में एक तड़प होगी कि वो यीशु मसीह को भी देखे। और यहाँ पर हम 1 पंक्ति से लेकर 3 पंक्ति तक पढ़ा और इस पंक्तियों से हमें साबित होता है कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। लेकिन अगर उसके बारे में हम बात करें तो वो चुंगी लेने वाला यानी कर वसूली करने वाले लोगों का वो सरदार था और उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी और धनी व्यक्ति था वो। और हम 4 पंक्ति से लेके आगे अगर पढ़ते हैं तो इस तरह से कहता है वचन, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। 5 पंक्ति कहती है, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। तब देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है इसीलिए कि ये इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। जैसे हमने इन पंक्तियों में पढ़ा कि जक्कई के बारे में, तो 4 पंक्ति में दौड़कर एक गुलर के पेड़ पे चढ़ता है यीशु मसीह को देखने के लिए। और हम 5वीं पंक्ति में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ के नीचे गया और यीशु मसीह ने कहा कि हे जक्कई उतर आ, नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में आना अवश्य है, आज उतरना तेरे घर में आवश्यक है। तो यहाँ पर जैसा मैं सोच रहा था कि इस पंक्ति के बारे में, 5 पंक्ति के बारे में कि जक्कई बहुत श्रीमंत व्यक्ति था, उसके पास कोई कमी नहीं थी।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि उसके पास सच्ची संतुष्टि नहीं थी, उसके पास सच्चा परमेश्वर नहीं था, उसके पास सच्ची शांति नहीं थी, उसके पास उद्धार नहीं था, तारण नहीं था। और वो व्यक्ति अपने धन दौलत के द्वारा, वो अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकता था। इसीलिए यीशु मसीह उसके जीवन में आना जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह जब उसके पास जाकर बोलता है कि मुझे तेरे घर में आना आवश्यक है, यानी तेरे हृदय में मुझे आना जरूरी है। जब मैं तेरे हृदय में आऊँगा तब तेरे पापों की क्षमा हो जाएगी, तुझे तारण मिलेगा, तुझे उद्धार मिलेगा, है ना। यीशु मसीह जानता था कि उसको उद्धार की ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि आज इस जगत में लोगों को, बहुत सारे लोगों को उद्धार की ज़रूरत है। आवश्यकता, उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता ये है। धन दौलत आवश्यकता नहीं है, आयशो आराम का जीवन आवश्यकता नहीं है, पता है ये सबको चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत ये है कि उद्धार की ज़रूरत है। और जब यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसको उद्धार प्राप्त होता है। और हम छठवीं पंक्ति में कहते हैं कि देखते हैं कि और ज़क्कई यीशु मसीह को अपने घर में आनंद के साथ उसने क्या किया, उसका स्वागत किया। और फिर 7वें पंक्ति में देखते हैं कि लोगों ने उसको, यीशु मसीह को देखा कि वो ज़क्कई यानी पापी व्यक्ति के घर पे गया है, और वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। और 7वीं पंक्ति में देखते हैं कि ज़क्कई का हृदय परिवर्तन देखते हैं कि यहाँ पर ज़क्कई अपने आप खड़ा हुआ और कहने लगा यीशु मसीह को, जिससे मैंने संपत्ति क्या किया है, लूट लिया है, उससे जबरदस्ती लिया हो तो उनको क्या कर दूंगा, मैं आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा, और जिससे मैंने ज़्यादा कर है ना उसे वसूल लिया होगा, उसको क्या करेगा, वो चौगुना फेर देगा उसका। हम यहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको, अंगीकार देखते हैं यहाँ पर। और यीशु मसीह 10 पंक्ति में कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और 9 पंक्ति में बोलता है इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा। पहले ज़क्कई के जीवन में आनंद आया, फिर उसने पश्चाताप किया, फिर उसके जीवन में बदलाव आया, प्रेम अनुग्रह आया। यीशु मसीह प्रेम और अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, वो यीशु मसीह उसके जीवन में आया। फिर बाद में हम देखते हैं उसके पास अनंत जीवन आया। जिसमें यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है इस डिवोशन में कि हमें सच्ची संतुष्टि यीशु मसीह से आती है। ज़क्कई के पास बहुत सारी धन दौलत थी, सब कुछ था, लेकिन वो अपनी धन दौलत के द्वारा संतुष्ट नहीं पाता था, क्योंकि उसको उद्धार की ज़रूरत थी। और यीशु मसीह जब उसके जीवन में आया, उसको सच्ची संतुष्टि मिली, सच्चा परमेश्वर मिला, और सच्चा उद्धार मिला, और सच्चा आनंदकालिक जीवन उसको मिला। तो यहाँ पर जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो भी कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करना है और मुझे भी वो सच्ची संतुष्टि चाहिए, मुझे सच्चा परमेश्वर चाहिए, मुझे भी उद्धार चाहिए, तो आज ये मौका है कि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, और यीशु मसीह आपके दिल में आकर आपको आनंद जीवन देने के लिए सक्षम है। वो काबिल है, वो परमेश्वर योग्य परमेश्वर है, और वो आपको उद्धार दे सकता है। तो आप उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और यीशु मसीह आपको उद्धार देगा। तो क्यों ना आज इस समय हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन के द्वारा आप सभी से बात करिए। आज का ये दिन सभी के साथ बने रहिए। और प्रभु, हम चाहते हैं कि जो लोग आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आप आइए, और प्रभु यीशु मसीह उनका उद्धारकर्ता आप बनिए, और प्रभु यीशु मसीह आप उनको अपनी संतान बनाइए। और प्रभु यीशु मसीह जब वो धरती छोड़े तो आप उन्हें स्वर्ग में लीजिए परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह, और उन्हें आप सच्ची संतुष्टि दीजिए परमेश्वर, आपका उद्धार आप उनको दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।